हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में, पर इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी ने हमें दिया है। एंड सबसे खास बात दोस्तों, इस कंपनी का अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो ये पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में कंपटीशन ज़बरदस्त होता है। ठीक है, वैसे तो कंपटीशन तो हर जगह पे होता है। नंबर वन कंपनी, नंबर टू कंपनी, आपको पता है लड़ाई चलती रहती है कि कौन नंबर वन बनेगा, कौन नंबर टू पे वापस नीचे खींच लाएगा करके। ठीक है, दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर ने ही अपने कॉम्पिटिटर में क्या कर दिया, निवेश कर दिया करके। मतलब समझ रहे हो कि जो नंबर वन कंपनी है उसने ही अपने कॉम्पिटिटर में पैसा लगा के रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका था। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें, ठीक है कंपनी भागा वो तो चलता रहता है, बट कंपनी ने इतना ज़बरदस्त बड़ा कॉमेंट्री दिया है इस चीज़ के चलते, मतलब पूरा बाजार मतलब मान के चल रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में और भी तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली है, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। तो कौन सी कंपनी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन है वो कॉम्पिटिटर जिसने इस कंपनी में निवेश किया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाटा ग्रुप, यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो कि आज आप देख सकते हो 5% 6% भाग रहा है। एंड सिर्फ भाग नहीं रहा है दोस्तों, 52 वीक हाई के साथ साथ कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। मतलब ये जो लेवल चल रहा है, इसके पहले कंपनी ने इस लेवल को कभी भी छुआ नहीं था। एक साल के रिटर्न्स की बात करेंगे, कितना है, 57% के रिटर्न्स है। 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो बाप रे बाप 420% के रिटर्न्स है। अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी अगर देखते होंगे तो आपको पता है कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रेंट लिमिटेड की। ट्रेंट लिमिटेड ये जो कंपनी दोस्तों आप देख सकते हो, हम लोगों ने इसको कितना 400 रुपये पे कवर किया था। मतलब स्टडी करने के लिए, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है ना खरीदे। मैं स्टडी पर्पज़ के लिए आपके सामने शेयर्स लाते रहता हूँ। ठीक है, तो लिंक ऊपर आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना उस वीडियो को। 400 रुपये पे तभी चल रहा था और तभी कंपनी का पी भी हज़ार के रेंज में हम लोग को देखने को मिलता था। फिर भी आपको कहा था कि आप इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि सिर्फ पी 1000 का है इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो कंपनी खराब है करके। पी नीचे भी आ सकता है। एंड आज इस कंपनी का पी देखिए 100 के रेंज में आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली पी शांत हो जाता है। एंड ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही थी, इसीलिए आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो वेस्ट साइड से सबसे ज़्यादा इस कंपनी में कमाई होती है। ऑनलाइन शॉपिंग जो करते होंगे जिनको पता ही है, वेस्ट साइड ये ट्रेंड के अंदर ही आता है। 53% जो कंपनी का अर्निंग होता है वो वेस्ट साइड से ही होता है। देन दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़ा गेम चेंजर, एंड वो है दोस्तों ज़ुडियो। ज़ुडियो की बात करें तो पहले ये 16% कॉन्ट्रीब्यूट करता था कंपनी के अर्निंग में, जो कि आज के ज़माने में 45% के आसपास, रफली 40 to 45% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और दोस्तों यही जो ब्रांड है दोस्तों ज़ुडियो, ये हाथी की तरह बड़ा होते जा रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, ट्रेंट लिमिटेड जैसी कंपनी लगातार हम लोग को रफ्तार पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंपनी की अभी जो एजीएम हुई थी उसमें कंपनी के कुछ हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे कंपनी ने बताया कि वो एग्रेसिव एक्सपांशन करने यहाँ पे जा रहे हैं। एग्रेसिव एक्सपांशन मतलब ऐसा क्या, तो चलिए वही चीज़ मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंपनी ने जो सारी बातें बोली है वो उनके एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पे बोली है एक्सपांशन से रिलेटेड। एंड ये टाटा ग्रुप की यहाँ पे कंपनी है, और जिस प्रकार का उन्होंने कॉमेंट्री दिया है उस कॉमेंट्री के चलते जितने भी ब्रोकरेजेस है उन्होंने इस कंपनी के टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है, ब्रोकरेजेस कुछ भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कल वो चाहे तो पलटी भी मार सकते हैं, हमें हमारी स्टडी के हिसाब से आगे यहाँ पे बढ़ना है। दोस्तों अगर मैं कुछ हाईलाइट्स आपको बता दूँ उस मीटिंग्स के, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों की ज़ुडियो के आने वाले समय में एडिशनल 200 और स्टोर्स कंपनी फाइनेंशियल 24 मतलब जो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक चलेगा, उसको फाइनेंशियल ईयर 24 बोलते हैं। तो उसमें ज़ुडियो के कितने स्टोर ओपन करने वाले पता है, और 200 एडिशनल स्टोर ओपन करेंगे। एंड जो ब्रोकरेजेस थे उन्होंने ये एंटिसिपेट किया था, एक्सपेक्ट किया था इतने इतने स्टोर ओपन करेंगे, ये उससे कई गुना ज़्यादा हायर नंबर है और रहेगा ही ना, क्योंकि एक ज़माने में ज़ुडियो कितना कंट्रीब्यूट करता था 16% अर्निंग में, जो कि आज 40% से ज़्यादा की अर्निंग यहाँ पे देने को शुरू यहाँ पे हो चुका है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, वेस्ट साइड तो कंपनी पहले से ही काम कर रही है, तो उसके भी एडिशनल 30 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ओपन यहाँ पे करने वाली है। उसी के साथ साथ कुछ और भी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि समूह के स्टोर्स की बात करें तो लगभग 10 स्टोर्स वो ओपन करने की बात कर रहे हैं। और ये स्टोर्स ओपन करेंगे मतलब क्या, ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना,
800 करोड़ का। 800 करोड़ खर्चा करने वाले ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले, 200 ज़ूडियो प्लस 30 प्लस 10 मतलब लगभग कितना हो जाता है 230 240 स्टोर्स हम लोग को आने वाले समय में यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड ओपन यहाँ पे करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी ने अपने एजीएम में ये भी बोला है कि उनका जो फोकस है अभी एक्सपांशन का, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी वो यहाँ पे नज़रें टिकाए हुए बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जब भी इस प्रकार की खबरें आती है बिजनेस को एक्सपांड करने की, तभी तो जाके हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। एंड इसी चीज़ को वेलकम यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने दे दिया है। सो बाकी जो ब्रोकरेजेस है, अगर हम लोग नुआमा की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उन्होंने रेटिंग में बाय बताया है, टारगेट बताया, ठीक है, वो अपना अपने हिसाब से बातें यहाँ पे करते हैं, बट उसको हम लोगों को कवर नहीं करना है। हम हमारे मेजर बिजनेस के हिसाब से ये बातों को कवर करेंगे। देन दोस्तों, कंपनी एक और बड़ा प्लान लेकर चल रही है। कौन सा? कि ज़ूडियो इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल चल रहा है कि वो अभी इसका फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च करने की बातें यहाँ पे कर रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डिमांड आता है ना सामने की ओर से कि नाम काफ़ी है, ज़ूडियो का स्टोर अगर आप डालोगे तो ईजिली आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, टाटा ग्रुप का नाम है, तो ईजिली आप लोगों का यहाँ पे अर्निंग यहाँ पे हो सकता है। सो अगर वो फ्रेंचाइजी मॉडल भी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा खासा और एक्स्ट्रा अर्निंग भी जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, देखा गया तो ये पूरा जो एजीएम था ना, वो एक ही चीज़ के चलते पॉपुलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ज़ूडियो ब्रांड के चलते। जितने भी जो ये ब्रोकरेजेस है जो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे कंपनी की ओर, वो सिर्फ ज़ूडियो ब्रांड को लेकर जो टाटा ग्रुप एक्सपांशन करते ही जा रहा है उसी के चलते होते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनी ब्रोकरेजेस ने तो ये तक कह दिया है कि कंपनी का मेजर मार्केट क्या था, पहला जो कमाई करते थे वेस्ट साइड से करते थे, ठीक है, बट आने वाले 10 साल में, नेक्स्ट डिकेड मतलब 10 साल में, इवन हम कह सकते हैं कि ज़ूडियो ये वेस्ट साइड से भी बड़ा ब्रांड बनने का पोटेंशियल रखता है, जिस रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि उसका ओवरऑल फ़ायदा किसको होगा, ट्रेंट लिमिटेड एंड उनके शेयर होल्डर्स को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों, आ जाते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि मैंने शुरुआत में बोल दिया। कौन सा? कि आप यहाँ पे फाइटिंग करते हो। अभी फाइटिंग करते हो मतलब क्या है? पीयर कंपैरिजन। रिटेल सेगमेंट में यहाँ पे हम लोग को ये फाइट चलते हुए देखने को मिल जाती है। किस में? नंबर 1 पे कौन है फिलहाल? मैं लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एवेन्यू सुपरमार्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पे कौन है? ट्रेंट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट के मालिक कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। राधा किशन दमानी सर। सो राधा किशन दमानी जी की अगर मैं बात करूँ, उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो यस, उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड में भी बहुत भारी माल पहले से ही उठा के रखा हुआ है। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, मेरा इसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तभी शायद से स्टॉक चल रहा था कुछ, तो आई गेस 800 के आसपास चलता होगा, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट येस तभी वीडियो को भी कवर किया था। सो मतलब आप समझ रहे हो कि अपने ही कॉम्पिटिटर में, टाटा ग्रुप में, उन्होंने क्या किया, निवेश करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है ये कंपनी का पोटेंशियल क्या गजब का है करके। सो एक मतलब अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी है एंड पॉजिटिव ये बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी अगर बात करें, ट्रेंट लिमिटेड फैंटेस्टिक कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। कंपनी के रेवेन्यू देख लेना, बहुत शानदार यहाँ पे बढ़े हुए थे। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि बीच में हम लोग को थोड़ा नीचे जाते हुए देखने को मिला था, कोविड के चलते थोड़ा सा परफॉर्मेंस पुअर देखने को यहाँ पे मिला था, बट बाद में जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली और ये जो मोमेंटम था दोस्तों, ये वाला, इसके चलते क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ा ना, तो ऑटोमेटिकली पी रेशियो ज़मीन पे आ गया। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, सिर्फ पी देखकर अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएगा। अगर वो कर पाएगा, इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो फिर हायर पी वाले स्टॉक को भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत ही टफ होता है समझने के लिए। अभी जो बुकिश नॉलेज वाले होते हैं, राइट, बेसिक कोर्स में आपको ये मतलब बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, सिर्फ पी दिखाया जाएगा, फिर वो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों बिलीव मी, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कंपनी भागने के बाद इंप्रूव हो जाते हैं। अगर कंपनी को अगर आपको पहले ही पकड़ना है तो ये चीज़ें देखकर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए आपको कंपनी का धंधा ही समझना पड़ेगा। जिसको कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया, दैट्स इट, वो ऑटोमेटिकली पहले निवेश कर लेगा और बाद में ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। फिर समझ में आएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 20-30% दिख रहा है, बट पहले हम लोग को जानना है ना, तो बिजनेस समझ में आना चाहिए। वो मतलब जो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत कमाल का होना चाहिए मार्केट में। सो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 37। अभी टाटा ग्रुप में तो वैसा कोई चिंता की बात नहीं होती है। एफआईएस कितना है? बहुत बढ़िया, 24%, 24.5%। डीआईएस कितने हैं? लगभग 16%, तो मैक्सिमम उन्हीं के पास देखने को मिल रहा है। पब्लिक कितना है? लगभग 22%, तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स कितने? 33 है। एफआईएस एफपीएस कितने? 500 से भी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुल मिला के अगर हम लोग स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिले। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। सो ट्रेंट लिमिटेड, इस कंपनी को चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसके पहले भी जब मैंने कंपनी को कवर किया था 400 पे, तभी भी ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा था,
ठीक है, जब 500 पे कवर किया तभी भी, 600 पे किया कवर किया तभी भी, 800 पे भी तभी भी। याद रखना हमेशा ये बात है, बहुत ही टफ होती है ये चीज़ समझने के लिए। आपको बिजनेस समझना है दोस्तों। कंपनी हमेशा हाई लो बनाती यहाँ पे रहती है और अच्छे कंपनियां हमेशा हाई बनाते रहती है। बजाज फाइनेंस एक टाइम पे 200 रुपये पे भी महंगा लग रहा था लोगों को कि इतना महंगा है करके, फिर 1000 पे भी महंगा लगता था, फिर 2000 पे भी महंगा लगता था, आज 6000 7000 पे भी महंगा लगेगा। कुछ समय के बाद लोगों को 20,000 का हो जाएगा तभी भी महंगा लगेगा। तो हमें बिजनेस समझना है। अगर बिजनेस में वो पोटेंशियल अगर आपको नज़र आता है, गो फॉर इट। हाँ, अगर आपको ये डर लगता है कि ऊपर से गिरेगा, तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा है, पिरामिड स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ऐसी बात नहीं कि कंपनी एक दिन में यहाँ पे जाके बैठी है, मल्टीपल आपको ऑप्शंस दिए है कंपनी ने। देखिए, कोविड में भी ऑप्शन दिया था, उसके बाद भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। 20-20, 30-30% कंपनी नीचे यहाँ पे गिर गिर के ही आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो जिसको बिजनेस समझ में आता है वो क्या करता है, गिरावट का इंतजार करता है, अरे अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को ग्रैब करने के लिए। एंड जो बिजनेस से उसको कोई लेना देना नहीं, वो बस पैसा लगा देगा। वो उसका एक ही चाह होता है कि 1687 पे खरीदूँ या फिर 1600 पे खरीदूँ। अगर वो 1600 पे खरीदा एंड कल वो 1550 पे आ गया तो उसको बुरा लगता है। अरे ये तो मार्केट है, तो चलता रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने सही शेयर चुना है कि नहीं। अगर सही शेयर चुना होगा तो बाद में आप लोगों का 1600 वाला ऑटोमेटिकली 4600 भी हो जाएगा। ये मेजर चीज़ होती है जो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर नहीं जाते, वो सिर्फ प्राइसिंग देखते रहते हैं। तो इसलिए बिजनेस समझने की कला आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए और वही मैं डेवलप करने की कोशिश आप लोगों में यहाँ पे कर रहा हूँ। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी आज भाग रहा है, कल गिरता रहेगा, ये चलता रहता है। सो बहुत ही शानदार पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है एंड ट्रेंड लिमिटेड इसी चीज़ के चलते आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।